हाँ जी बेटा। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो है हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। अब जो हम कर रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम सिंबल वाइज के एस पी कहते हैं। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें और इक्वेशन देखें तो ये सारी मैंने बनाई हुई है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बार फिर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सिंबल क्या है? के एस पी, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये सिंबल है। Solubility product of an electrolyte at particular temperature is defined as the product of molar concentration of its ions in saturated solution. Saturated solution क्या होता है? When no more solute can be dissolved. जैसे मान लो आपने कोई सॉल्ट डाला पानी में, आप डाल रहे हो वो डिजोल्व हो रहा है, डाल रहे हो डिजोल्व हो रहा है, डाल रहे हो डिजोल्व हो रहा है। अब एक लेवल आएगा कि अब आप डालोगे डिजोल्व नहीं होगा, तो उस चीज को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हम जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे वो सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक है। अब बात तो ये है कि चलो डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, ये चीज़ है हमारा। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिंबल है के एस पी। के का मतलब आपका कांस्टेंट से ही है, और एस और पी स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जरा समझना। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा PbCl2। तो अगर मैं PbCl2 को ब्रेक कर दूं, इस सॉल्ट को या इस इलेक्ट्रोलाइट को, तो ये टूट के क्या बनाएगा? Pb2+ एंड 2Cl नेगेटिव। देखना जरा ध्यान से, मैं आपको नाइन्थ क्लास का एक कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, ये कैसे बना है, फिर मैं इसमें चलता हूँ आगे। देखो, हमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है कि जैसे पीबी पे चार्ज 2+ होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। तो हम क्या करते थे नाइन्थ में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनता था PbCl2, और पॉजिटिव नेगेटिव हम भूल जाते थे। क्रॉस करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाते थे, ये हो गया। अब मैं बोलूँ इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी पहले वाला जो भी फॉर्मूला है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला नेगेटिव, यानी फर्स्ट कटायन सेकंड इज एनायन। तो ऐसे लिख दिया हमने। अब इसकी अगर हमने KsP लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, जो भी आयंस बनेंगे ना उसको S मान लेते हैं। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है इसलिए S मान लेते हैं। तो ये 1 मोल है तो 1s, ये 2 मोल है तो आपका 2s हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने S लिखा है तो 2 मोल है तो ये 2s हो गया। अब 2 है तो इसकी पावर भी लग जाती है, तो ये बन गया S, 2s की पावर 2। तो वो नॉर्मल फार्मूला ही है। तो उसके बाद हम के एस पी लिखेंगे, जैसे हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, अभी पीछे लिखते आए हैं KA KB KW, इसी तरह के एस पी है ना, सोल्यूशन आपका सॉल्ट से रिलेटेड। तो इसको आपने लिखा ऐसे, और ये इस तरह से आपका एक ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा। तो ये तो हो गई एक्चुअल एग्जांपल, और इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस फार्मूला इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। एस, जो हमने यहाँ पे एस माना है ना, तो एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? पेपर में सॉल्युबिलिटी, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आपने KsP निकाल देना है। कई बार पेपर में आता है कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होता है, सॉल्युबिलिटी निकालो यानी आयंस की वैल्यू निकालो, तो इस तरीके से निकाली जाएगी। तो अब ये तो थी एक एक्चुअल एग्जांपल। अब इसका हम एक ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सॉल्ट है, जैसे ये सॉल्ट था ना PbCl2, तो ये जो 2 पावर है ये ऊपर आ गई थी, प्लस ये -1। तो अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ। तो मान लेते हैं X एंड BY इज योर सॉल्ट। तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा? ये टूटेगा तो ये Y इसके ऊपर आ जाएगा, Y प्लस ये X टाइम है तो इसके आगे X आ गया। मतलब आप इसे ना ऐसे समझ लो, अगर मैं इसे एग्जांपल दे के समझाऊं इसी को, AX BY को अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं, समझना ध्यान से, BY अगर मैं ऐसे बोल दूं ये A2 है और B3 है ना, तो ये टूटा तो क्या बनाएगा? ये टूटा तो A+Y और X बनाएगा। और क्या बनाएगा?
वाई बी एक्स नेगेटिव, इसी तरह से ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये 3 ऊपर, तो ये बनाएगा 2a, 2 बार है तो 2a प्लस 3, प्लस क्या बनाएगा ये टूट के, ये बनाएगा 3b माइनस 2। बोलो गॉट इट ना, कि ये इक्वेशन कैसे बनी होगी, बताओ बच्चों, गॉट इट यस सर। ना। तो एक बार जरा दोबारा देखो, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो कैसे, ये ए एक्स बी वाई है ना, तो इसको मान लो ये ए टू बी थ्री है, जैसे ये सी बी वन पी बी वन सी एल टू है, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो ऐसे ही। तो ए एक्स बी वाई है, अगर ए टू बी थ्री होता तो कैसे तोड़ते, ए प्लस बी बना देते, और ए का चार्ज हमारा क्या बन जाना था, +3, क्योंकि ये वाला इधर चला जाएगा और ये क्रॉस होके इधर चला जाएगा, तो पहले वाला कटायन होता है, दूसरे वाला एनायन होता है, तो ये 2 माइनस ये 3 प्लस। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब आप ये समझ गए। अब आप देखिए जब आपको ये चीज मिल गई, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखो यहाँ तो ये हो गया ए एक्स बी वाई, तो ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे बन जाएगा। अब मैंने इसको s मान लिया, तो ये s की पावर x हो गई, इसको भी जब ये s है तो ये भी s होगा, तो इसकी पावर y हो गई, तो s s सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो ये तरीका है के एस पी निकालने का। चलो इतना आप नोट कर लो, डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब के एस पी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कुड बी और सॉल्ट, है ना, at a particular temperature is defined as the product of molar concentration of its ions in saturated solution। मतलब आपका सॉल्ट हो या एसिड हो या बेस हो, अगर आपने उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन में डाल दिया तो उसको हम के बोलेंगे, नहीं तो हम उसे आयनाइजेशन बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन में आप उसे पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा, अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो देखो हमने, सर एक मिनट सर, नोट करो, नो प्रॉब्लम। तो देखो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी कहते हैं, और जो हम यहाँ पे एस सिंबल यूज कर रहे हैं ये सॉल्युबिलिटी के लिए है, और इसको बहुत ध्यान से करना है। और इसको डेफिनेशन में हमने सैचुरेटेड वर्ड को अंडरलाइन किया, यानी हमें जब भी सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड होना बहुत जरूरी है, कि जब भी हमने निकालनी है सॉल्युबिलिटी तो सोल्यूशन शुड बी सैचुरेटेड। अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो वो आयनाइजेशन में चला जाएगा, डिसोसिएशन में चला जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि सॉल्युबिलिटी और आपका आयनाइजेशन या आयनिक प्रोडक्ट आप बोल दीजिए, वहां पे क्या फर्क है, कि वो सैचुरेटेड नहीं होते, बट आप जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो पूरा सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो सकता है उतना उसमें डिसॉल्व किया हुआ है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो देखो ये न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे है जो मैंने आपको बताया। अब मैं देखो जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनना। कह रहा है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, देखो क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी मतलब एस, मतलब एस। अगर आप यहां से कंपेयर करो तो एस निकालने को कह रहा है, एस, ये वाली चीज। अच्छा और क्या दे रहा है क्वेश्चन, देखो ये कितना बनता है। इफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आपको कांस्टेंट वाला दिया हुआ है, के दिया हुआ है, इज दिस मच, तो बस आपने ये फॉर्मूला लिखा। जो आपको सॉल्युबिलिटी ये थ्योरी वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको सिखाया ये एस हो गया, ये 2s हो गया यहाँ इसके कारण, तो इसको पुट किया, पूरा फॉर्मूला बन गया। के आपको दिया था, एस हमने यहाँ से निकाल लेना है इस तरीके से। तो थोड़ी कैलकुलेशंस यहाँ पे आपकी जरूर लेंदी होंगी, और प्रैक्टिस से आप इन कैलकुलेशंस को बेटा जल्दी कर सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके बेटा मुझे डन बोलिए। तो अब देखो बेटा कि ये वाला क्वेश्चन अब हमने कर लिया कैसे करने हैं। जब आप अपनी बुक्स देखोगे ना, एक्स्ट्रा बुक, तो वहाँ पे आपको और वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें ना कुछ मिक्सचर क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन दे देंगे, तो वो अभी मैंने करवाया नहीं है, वो अगले लेक्चर में जाके होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में वैसा ही है, a2x3 ले लिया ना, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी ax और अपना by करके। तो अब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, तो ये आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद सॉल्व करना और देखना आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन चैलेंज कहाँ पे है, यहाँ पे चैलेंज है।
कि जो पावर्स बनेंगी फिर उसको आप √5 √3 √2 जो भी करेंगे, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका चैलेंजिंग पार्ट है। तो उसके लिए आपको थोड़ी, जैसे मैंने बताया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स की प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। तो जब मैं ये वीडियो भेजूंगा आप इसे पॉज करके इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी ही पूछी है, तो पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सॉल्युबिलिटी पूछी थी। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमने के पढ़ा, के पढ़ा, के पढ़ा, ये सब आयनिक प्रोडक्ट में आते हैं। और के मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाला हमने सैचुरेटेड में पढ़ा, तो ये फर्क है। तो देखो, ionic product of salt or electrolyte is equal to the ions, but it is applicable to all type of solution। यानी आयनिक प्रोडक्ट की कोई कंडीशन नहीं है, आप थोड़ा डालो सैचुरेटेड लो, कोई कंडीशन नहीं है, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन के क्योंकि के में आयंस उस हिसाब से ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अपना नो मोर सोल्यूट तक जाता है, यानी मैक्सिमम डिजोल्व। फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये बराबर हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट, यानी के और के इसके बराबर, के आप जो मैं बोल रहा हूँ इसके बराबर हो जाएगा। फॉर सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जरा समझना, ध्यान से समझना। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें पानी है, आपने सॉल्ट डाला, ठीक है, आपने सॉल्ट डाला, डिजोल्व हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड है। फिर डाला, डिजोल्व हो गया, अनसैचुरेटेड है। फिर डाला, डिजोल्व हो गया, अनसैचुरेटेड है। अब डाला, अब डिजोल्व नहीं हो रहा, ये हो गया सैचुरेटेड। अब आप इसे हीट कर दो, हीट करोगे तो ये फिर से डिजोल्व हो जाएगा, फिर से 1 चम्मच डिजोल्व हो जाएगा, फिर डालोगे तो हो सकता है ना हो हीट करने के बाद, तो इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि एक बच्चा है जो 10 क्वेश्चन कर सकता है, तो हमने उसको अगर 10 से कम कराए तो वो अनसैचुरेटेड है, 10 के 10 करा दिए तो वो सुपर अपना सैचुरेटेड रहेगा। अब 10 से भी ज्यादा करवाएं भी नहीं, डांटा उसको, नहीं तो आज 12 क्वेश्चन करेगा, तो 12 करवा दिया, मतलब उसकी लिमिट से ज्यादा करवा दिया, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो ऐसा ही हो गया कि उस अपना सॉल्युबिलिटी से वो ज्यादा डिसॉल्व करवा दिया आपने बाय हीटिंग अंडर सर्टेन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। अब देखो क्या है, प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन इन द रिएक्शन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, वो आपकी पीपीटी बनाते हैं अगर आपने सॉल्ट उसके सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा डिसॉल्व कर दिया है बाय हीटिंग। तो देखो, ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस इफ द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये लाइन याद रखना कि अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा है, यानी वो जितना डिसॉल्व कर सकता है उससे ज़्यादा डिसॉल्व करवा दे, तो पीपीटी बनेगी। इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस, तो ऑब्वियसली अगर लेस है तो पीपीटी कहाँ से बनेगी। गॉट इट, गॉट इट ना। जैसे चाशनी बनाते हैं, आपने देखा है चाशनी बनाते हैं, जब कोई भी मीठी चीज बनाते हैं तो चाशनी में यस सर। पानी के अंदर बहुत ज्यादा चीनी डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते रहते हैं। तो चाशनी का जब यूज नहीं करते है ना, 1-2 दिन रख देते हैं, तो आपने देखा होगा चीनी नीचे सेटल हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है उसका आयनिक प्रोडक्ट। ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब हम इसी में आगे चलते हैं, और ये हमारा एक कंपैरिजन है, ये हमारा लास्ट रहेगा आज का। देखो क्या कंपैरिजन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। तो आई गेस अब आपको पता चल चुका है, सॉल्युबिलिटी के होती है, आयनिक प्रोडक्ट आपका के ये सारा आयनिक प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी product is concentration of ions of electrolyte each raised to the power of their coefficient in balanced chemical equation in saturated solution। यहाँ पे कोई saturated नहीं है, at any concentration, सारी definition सेम है, at any concentration, applicable only to saturated solution, applicable to all type of solutions। यहाँ पे at constant temperature its value is constant, अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। द वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग विद कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड करता है, आपने ज़्यादा अमाउंट ली, कम अमाउंट ली, उसके ऊपर। अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। आज हम इस लेक्चर में बेटा यहीं तक करेंगे।